सतगुरु के साजी निवाज जी, प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सच्चे पातशाह इसी तरह अपनी सुहली नज़र हर एक जीव के ऊपर रखना, इसी तरह सबका आनंदमय ये जीवन का सफ़र तय हो जाए, यही आप जी के चरणों में अरदास है, बेनती है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करना। साथ संगत जी, गुरु के बारे में कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में हम कोटिन बार नमस्कार करते हैं, धन निरंकार करते हैं। सच्चे पातशाह कहते हैं, तब में माता च पिता तब में बंधु सत सका, तब में विद्या दर्विणम तब में सर्वम मम देव देव। हे सतगुरु निरंकार सच्चे पातशाह, तू ही हमारा माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है, तू ही हमारा भाई है, तू ही सब कुछ है। सच्चे पातशाह आप जी हमारा सब कुछ हो, हम हर समय ये निरंकार का एहसास रखें। कहते हैं कि जब सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा होती है, तभी यह निरंकार की भी याद आती है। कहते हैं, हमें सतगुरु समझाते हैं कि हे इंसान, तू अपने जीवन में किसी की जो भी मदद कर सकता है वो कर, भलाई के काम कर, नेकी के काम कर, फिर तुझे इस निरंकार का प्यार अपने आप मिल जाएगा। और जो संत महात्मा होते हैं उसे सतगुरु निरंकार का प्यार ही चाहिए, वो दुनियावी दौलत की चाह नहीं रखता। और साथ संगत जी कहते हैं, बचपन में माँ सबसे अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी, बुढ़ापे में पोता सबसे अच्छा लगता है, और मौत के समय भगवान सबसे अच्छे लगते हैं। परंतु सिर्फ मौत के समय भगवान अच्छे लगें यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान तो हर समय ही अच्छे लगते हैं। भगवान तो हर हाल में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथी हैं। ये तो इस लोक में भी हमारे साथी हैं और आगे भी यही भगवान ही हमारा सहारा बनते हैं, यही हमारे सब कुछ हैं। इसलिए हम हर समय इस निरंकार प्रभु का एहसास बना कर रखें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें यही समझाते रहे कि हमने सिमरन के साथ अपनी लीव जोड़ के रखनी है। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हर समय इस निरंकार का एहसास करना है। कहते हैं कि बेटा तुम्हारी सेवा करे तो यह कोई हैरानी नहीं, वह तो करेगा ही, क्योंकि वह आखिर तुम्हारा ही खून है। लेकिन अगर पुत्र वधू सेवा करे तो यह हैरानी वाली बात है, क्योंकि वह कहते हैं कि पुत्र वधू तुम्हारा खून तो दूर तुम्हारे खानदान तक की भी नहीं है, फिर भी सेवा कर रही है, तो निश्चित ही यह तुम्हारे किसी जन्म का पुण्य फल है। आज के समय में सब तरह के पुण्य भोगना बहुत से लोगों की किस्मत में है, लेकिन पुत्र वधू की सेवा के पुण्य का भोगना विरले ही माँ बाप के भाग्य में लिखा होता है। संगत जी कहते हैं कि एक बार किसी संत से किसी ने कहा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी आत्माएं एक समान हैं, फिर प्रवचन के दौरान आप ऊंची चौकी पर और हमें नीचे ज़मीन पर बिठाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अपने आप को बड़ा कहते हैं और हमें छोटा समझते हैं। चौकी पर बैठना संतों का शौक नहीं है। मुनि ने कहा, चौकी पर बैठना संतों का शौक नहीं है, मजबूरी है।
एक व्यवस्था के तहत मुझे इस चौकी पर बैठना पड़ता है, इस ऊंची स्टेज पर बैठना पड़ता है। वैसे तो मैं आपसे बड़ा छोटा हूँ और आप बड़े हो। इसका कारण यह है कि अगर मैं चौकी पर बैठा हूँ तो मैं चौकीदार हुआ, और अगर आप ज़मीन पर बैठे हैं तो आप जमींदार हुए। जो संत महात्मा होते हैं ये हर समय इस तरह नम्रता में रहते हैं, नम्र भाव में रहते हैं। अगर कोई कोई बात कहता भी है तो उसका आंसर इस तरह देते हैं कि उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। संगत जी कहते हैं, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़े उत्सुकता और आनंद से बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्व अंतर्यामी भगवान शंकर जी और भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया गया। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को गौवें, सोना, वस्त्र, शहद और अन्न दिए और उन्हें खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे सभी देवता और भगवान शंकर जी उन पर खुश हो जाएं। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने व्रत रखा हुआ था, इसलिए वे सब केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। कहते हैं कि वह अचानक ही उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद बाबा जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद बाबा जी चिल्लाने लगे और बोले, बेटा कृष्ण दौड़ो, यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस मुसीबत से बचाओ। नंद बाबा की पुकार सुनकर सब के सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देख घबरा गए। अब वे लाठियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे पाप खत्म हो गए, भस्म हो गए और वह उसी पल अजगर का शरीर छोड़कर एक रूपवान युवक बन गया। वह सोने के हार पहने हुए था और उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। जब वह नमस्कार करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग में सुंदरता दिखाई देती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई थी? तो अजगर ने कहा, जो अजगर के रूप में जो अजगर की योनि छोड़कर एक सुंदर युवक बन गया था। उसने कहा, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। मेरे पास सुंदरता तो थी ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इसलिए मैं विमान पर चढ़कर यहाँ वहाँ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन मैंने कुछ कुरूप ऋषियों को देखा। अपनी सुंदरता के घमंड से मैंने उनका मजाक किया। मेरे इस अपराध से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का फल था। पर आज सच्चे पातशाह भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि आज आपने अपने चरण कमलों से मुझे स्पर्श किया, जिससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए और सारे पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों में
शरण ग्रहण करते हैं उन्हें आप सभी भय से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से मुक्त हो गया हूँ और मैं अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर मुझे आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो प्राणी आपके नामों का उच्चारण करता है वह स्वयं को और सभी सुनने वालों को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनती की और परिक्रमा की और नमस्कार की। फिर भगवान जी से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर सुदर्शन अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण जी का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण जी की उस लीला का गान करते हुए फिर ब्रज में लौट गए। साथ संगत जी, किस तरह यहाँ पर हमें समझाया गया है कि गुरु के चरण स्पर्श करने से जो भी पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो सब कट जाते हैं। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें अपने चरणों से लगाए हुए हैं। हमारे जब हम सतगुरु की शरण में आए, ब्रह्म ज्ञान लिया, सतगुरु ने हमसे ये भी नहीं हमारा देखा कि कितने हमारे ऐप गुनाह हैं। सतगुरु ने हमें अपनी शरण दी और हमारे जितने भी पूर्व जन्म के पाप किए हुए थे सब सतगुरु ने इस तरह ख़त्म कर दिए। जिस तरह कहते हैं सूखे घास का ढेर होता है, उसको एक माचिस की तीली से आग लगा देते हैं तो वो सारा ढेर जो है सूखे घास का जलकर राख हो जाता है। इस तरह सतगुरु ने हमारे सारे पाप दोष सब दूर कर दिए, सब खत्म कर दिए और हमारा नया लेखा जोखा सतगुरु ने शुरू कर दिया। और सतगुरु ने हमें समझाया कि हमने अच्छे ही कर्म करते चले जाने हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद सतगुरु ने कहा कि अगर फिर भी आप गलती करोगे तो फिर आप कहाँ बख्शे जाओगे, क्योंकि अगर ब्रह्म ज्ञान लेकर भी इंसान गलतियाँ कर रहा है फिर या तो उसे ज्ञान की समझ नहीं आई है और या फिर वो अनजान जानबूझकर गलतियाँ कर रहा है। फिर कहा भी जाता है बख्श देता बख्श दे वरना किसी दा जोर नहीं, हर गुना बख्शिश ते लारे हर दफ़ा कीता ना कर। हे सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, जो भी आप जी कर्म जैसे भी चाहते हो वैसे ही हम कर्म करते चले जाएं, किंतु परंतु कभी भी ना करें। हमेशा आपके चरणों की भक्ति ही मांगे। चरना च बिठाई चरना विच रुल जावा, कीता ई जो मेरे ते उपकार ना भुल जावा। असी गलियां च रुलते सी तुसी गल न ललाया ए, सुखा नू तरसते सी तुसी तख्त बिठाया है। सच्चे पातशाह, जब से आपने अपने चरणों से लगाया है हमें आप जी ने सारे सुख बख्शे हैं। दाता सच्चे पातशाह, हमें आप जी ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी, आपने मालो माल कर दिया है। तन मन धन के आप सारे सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग से भी आनंदित कर रहे हो और दुनियावी सुख भी जो हमारे लिए सुखदाई हैं आप सभी देते चले जा रहे हो। ऐसा हमें दयालु सतगुरु मिला है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, तो पूर्ण है तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है, तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है।
किस तरह सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है कि हे निरंकार, तू पूर्ण है, तेरे सारे प्रबंध किए हुए भी पूर्ण है, और तेरे हर विधान में दाता तेरी दया ही दया नजर आती है। तू हर पल दया ही दया करता चला जा रहा है। चाहे कोई तेरे को जानकर भक्ति कर रहा है या नहीं जानकर भक्ति कर रहा, तू सबको देता चला जा रहा है, कि तेरे पास दया ही दया है। तू दया ही दया बांटता चला जा रहा है। तेरा ही तो पुरस्कार है, हे ईश्वर, अमीरी भी है प्रसाद के रूप में भेजी तूने ही, फकीरी भी, सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है, दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने की क्या बात है। सुख भी सच्चे पातशाह आप जी ने ही काटना है, हर इंसान का दुख भी आप जी ने ही काटना है। दुख हो या सुख हो, हर पल आप हमारे साथ हैं, फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं। जब गॉड हमारे साथ है फिर डरने की क्या बात है। तू जब जब भी जो जो चाहे सो होता जाता है, तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। जो जो भी सच्चे पातशाह को ठीक लगता है ये देता चला जाता है, इसके आगे कोई किसी का जोर नहीं चल पाता। ये सच्चा पातशाह अपने भक्तों की हर पल रक्षा करता है। हम कभी भी सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे जिद ना करें कि हे दाता ऐसा कर दो वैसा कर दो। नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते। जो कुछ भी ये मेरा दाता कर रहा है हमारे भले के लिए ही कर रहा है। अगर कोई हमारे ऊपर दुख कष्ट भी आता है तो उसमें भी हमारा भला छुपा होता है। हम हर हाल में दाता का शुक्र ही करते चले जाएं। हर हाल में दाता का जो शुक्र बनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जिसको शुक्राना करना आ गया उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फिर उसके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। कहे हर देव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। सच्चे पातशाह जो भी आप जी को पसंद हो वही हमें पसंद हो, और आप जी के हर विधान में आनंद ही आनंद है। कितना आनंद आप बांट रहे हो, हम आप जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहते हैं कि सात समुद्रों की स्याही भी बना लें, सारी धरती को हम कागज़ भी बना लें, सारी वनस्पतियों की कलमें भी बना लें, सारे समुद्रों की स्याही भी बना लें, फिर भी इस दातार प्रभु का गुणगान नहीं गाया जा सकता। सच्चे पातशाह आप जी के तो जितने भी गुण गाए जाएं वह उतने ही कम हैं। दातार आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह से ही मिलावी जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। हे दातार ऐसे भक्तों महापुरुषों से मिलाप कराना जिनके मिलाप से हमें तेरा ध्यान आता रहे। जिस तरह से हम बाज़ार में जा रहे हैं तो सामने कोई महापुरुष आता दिखाई देता है, जैसे ही वह हमारे सामने आता है हमारा और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता कि उसके इतने मकान हैं, इतनी कोठियां हैं, इतनी उसकी रिश्तेदारियां हैं, बल्कि उसको देखते ही सबसे पहले जो ध्यान आएगा वह यही कि यह देखा हुआ महापुरुष आ रहा है। हम एकदम उस महापुरुष को देखते हैं तो इस निरंकार का ध्यान आ जाता है। अभी वह हम तक पहुंचता नहीं, हम मुंह से कुछ सुनते नहीं, परंतु मन से पहले ही तान निरंकार कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने संतों ने हमेशा साथ संगत की विशेषता बताई है कि साथ संगत के बिना पार उतारा नहीं होता। भक्ति की रंगत भी तभी चढ़ती है, ब्रह्म ज्ञान भी तभी फलता फूलता है जब साथ संगत की सेवा की जाती है। जब सेवा की जाती है, जब सिमरन किया जाता है, जिस तरह से हम अपने घरों में
घरों के आंगन में कुछ पौधे लगाते हैं। हम पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहते, हम फिर पौधों को पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, उसके चारों तरफ बाड़ भी लगाते हैं ताकि कोई पशु उनका नुकसान न कर सके। इसी तरह से ये ज्ञान रूपी पौधे को भी सही मायनों में अगर हम बड़ा बनाना चाहते हैं तो संतों महापुरुषों की संगति ही हमें ऐसी अवस्था प्रदान कर सकती है। इसलिए हम हर समय सत्संग का, संतों महापुरुषों का ही सहारा लेते हैं और इसी तरह हम संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं। इसीलिए कहा है, से मिलावी जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। हे सच्चे पातशाह, ऐसे संतों से ही मिलाप करवाना जिनसे मिलते ही हमें आप जी की याद आ जाए। दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, आप जी उन गलतियों को क्षमा कर देना और दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। और दासी सबके भले के लिए सतगुरु से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।